इंटीग्रेशन ऑफ sec x i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x को इंटीग्रेट करना है तो भाई sec x को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, sec x को इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले अपनी मर्जी से इसमें sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे और sec x प्लस tan x से ही डिवाइड कर देंगे बच्चे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और sec x प्लस tan x से डिवाइड, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर कोई फर्क क्वेश्चन के ऊपर नहीं पड़ता और वो मेरे काम का बन जाता है। मैथ्स में हमें बस उतनी ही इजाज़त है कि आप फेरबदल तो कर सकते हो, मैनिपुलेशन तो कर सकते हो, चीज़ों को बदल तो सकते हो, लेकिन बदलने के बाद भी, सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी क्वेश्चन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन वही रहना चाहिए, सिर्फ आप उसका चेहरा बदल सकते हो, आप उसके तरीके को बदल सकते हो, आप उसका जो है ना थोड़ा सा क्लेवर चेंज कर सकते हो, लेकिन और जो भी करोगे वो बिल्कुल पार्शियलिटी करोगे नहीं, इम्पार्शियल होकर काम करोगे। इम्पार्शियल होकर, पार्शियलिटी करने का मतलब यहाँ मैथ्स में चलता ही नहीं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पार्शियलिटी नहीं करता। कब तक? जब तक की चीज़ें पहले से ही अनइक्वल ना हो, जब तक चीज़ें पहले से ही अनइक्वल ना हो। लेकिन अगर कोई दो चीज़ें पहले से इक्वल होती हैं तो उनको इक्वलाइज करके रखता है मैथमेटिक्स, अनबैलेंस नहीं होने देता। अगर दो चीज़ पहले से इक्वल है तो उसको इक्वल रखने के लिए मैथ्स कहता है जो काम आप लेफ्ट में करोगे वही राइट में करोगे, जो लेफ्ट को दोगे वही राइट को दोगे, जो आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे वही राइट में मल्टीप्लाई करोगे, जो लेफ्ट से घटाओगे वही राइट से घटाओगे, जो लेफ्ट में जोड़ोगे वही राइट में जोड़ोगे, जो लेफ्ट में डिवाइड करोगे वही राइट में डिवाइड करोगे। बात समझ में आ रही है? अगर इक्वलिटी मौजूद है किसी चीज़ में तो जैसे समझ लीजिए कि यहाँ i इज इक्वल टू ये पहले से दिया था, ठीक है ना, तो बैलेंसिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, sec x प्लस tan x से डिवाइड किया तो उसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, या ये कहिए कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया तो sec x प्लस tan x से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब इस वाले sec x प्लस tan x को हम क्या मान लेंगे, t। अभी नहीं मानते सर, क्यों मान लेंगे, कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। चलो जी, मज़ा नहीं आ रहा तो मज़ा दिलाते हैं। देखिए मज़ा कैसे आएगा, sec x इंटू sec x मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, और sec x इंटू tan x तो सर ये बन जाएगा sec x tan x, और सर ये क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा sec x प्लस tan x। हो गया? बोलो हो गया? हाँ जी हो गया। लेकिन बच्चे एक बात तो बताओ, मेरे प्यारे मेरे लाडले, आप एक बात तो बताओ देख करके कि अभी हमने इंटीग्रेशन कर दिया क्या? नहीं, इंटीग्रेशन नहीं किया सर। अभी क्या चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। इसको सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कह रहे हैं, ना तो हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन किया है ना अभी तक इंटीग्रेशन किया है, सिर्फ हम अभी क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब सब्स्टिट्यूशन की बारी आएगी। अब जरा अपनी उन पारखी नज़रों से चेक करिए, उन पारखी नज़रों से देखिए जिनसे देखने का वादा किया था मुझसे कि इसमें से किसको टी मान लेने पर कौन dt में भाग जाएगा, या किसको टी मान लेने पर उसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ पार्ट बन जाएगा। तो आप पाएंगे कि सर tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सर sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है सर sec x tan x। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्लस में a प्लस बी कहो या b प्लस a कहो, बात तो एक ही है ना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही करता है मैथमेटिक्स। क्लियर है ना? यानी कि अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो बच्चे अगर मैं नीचे वाले को t मान लूँ तो ऊपर वाला dt में भाग जाएगा, यानी कि लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। इसको मैंने क्या माना, t। यहाँ पर मैं लेट लिखता हूँ ऐसे, ठीक है ना, ओके। अब देखिए sec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी sec x इंटू tan x, और tan x का क्या हो जाएगा बच्चा लोग, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब इस dx को मैं साइड भेज दूंगा तो ये बच्चे बन जाएगा क्या, sec x प्लस sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। ये dx इधर जाने के बाद क्या बन गया, dt। अब जरा देखो ऊपर वाला टर्म देखो, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, और ये भी क्या है, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x इंटू dx बराबर क्या हो गया, dt। ओके जी, हो गया। अब क्या करेंगे सर, इसकी जगह पर ये जो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x है, ये इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, dt, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, t। तो सर मेरा नया क्वेश्चन बदल कर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ऊपर वाले की जगह पे तो पूरे की जगह पे क्या आ गया, dt, और सर नीचे वाले की जगह पे क्या आ गया, t। सब्स्टिट्यूट होने के बाद फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया, 1/t dt। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस c। क्लियर है, log mod t प्लस c हो गया। अब लेकिन t के टर्म्स में आंसर छोड़ेंगे नहीं, तो जो t को जो पहले से माना था वही t लिखेंगे, तो ये बन जाएगा log mod sec x प्लस tan x प्लस c। तो बस ये आंसर हो गया बच्चों।